तो आइए देखते हैं हस्तरेखा में देव पुरुष का साइन। अगर ये साइन किसी की हस्तरेखा में दिखाई दे रहा है तो वो ईश्वर का अपना एजेंट है, अपना चेला है। उस पे ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। ईश्वर उसको अपना एंजल मानता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है धार्मिक अवश्य होता है, ईश्वर प्रेमी अवश्य होता है। तो इसके लिए ये गुरु पर्वत उठा हुआ अवश्य होना चाहिए। गुरु पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए और उस पे इस तरह से दो रेखाएं बनी होनी चाहिए। अगर इस तरह से दो रेखाएं बनी हुई हैं तो वो जातक ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत होता है, एंजल होता है। और वही फल ये गुरु रेखा उठी हुई है और इस पे वर्ग की साइन अगर बन रही है, डिब्बा जैसी कोई आकृति बन रही है, तो भी यही फल होता है। ये साइन भी देवदूतों के हाथ में होती है। इस सृष्टि के जो महान लोग होते हैं उनके हाथ में इस तरह की साइन होती है और इसको बहुत ही शुभ साइनों में लिया जाता है। प्रिय मित्रों, ये गुरु पर्वत पे कभी कभी त्रिभुज की साइन बनती हुई देखी जाती है। प्रिय मित्रों, त्रिभुज की साइन भी बहुत शुभ होती है। कभी कभी ऐसे बनती है या कभी कभी आप देखेंगे कि एक रेखा इधर से गई है और एक रेखा इधर से गई है, तो त्रिभुज की आकृति बन जा रही है ऐसे करके। तो इस तरह से त्रिभुज की साइन वाला जो व्यक्ति होता है धार्मिक होता है, ज्योतिषी होता है, कथावाचक होता है, धर्मज्ञ होता है। ईश्वर कृपा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनका ये गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ होता है, चौड़ा होता है और उस पे ये जो शुभ साइन है यानी त्रिभुज का साइन, वर्ग का साइन और डबल साइन इस तरह से बनी होती है। और कभी कभी जीवन रेखा से एक खड़ी रेखा भी जाती है, ये भी शुभ साइनों में आता है। ऐसा जो जातक होता है धर्मज्ञ होने के साथ धनाढ्य भी होता है और उसको जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है। अगर एक रेखा ये शुभ दिखाई दे रही है तो उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा। धन मान सम्मान आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर वर्ग या त्रिभुज की बात की जाए तो ऐसे जातक को मिलता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद मिलता है। ऐसे जातक को नेम फेम मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। प्रिय मित्रों, आप अगर प्रमुख धर्म गुरुओं के हाथ देखेंगे तो उनकी ये तर्जनी उंगली आपको इस अनामिका उंगली से बड़ी या बराबर अवश्य दिखेगी। वैसे बड़े बड़े धर्मगुरु के लिए ये अनामिका उंगली से बड़ी होती है तर्जनी उंगली और ये गुरु पर्वत उनका काफ़ी उठा हुआ होता है। और इस गुरु पर्वत पे जो अभी बात हुई कोई ना कोई साइन अवश्य बना होता है। आप फिर से देख लें, ये दो रेखा बनती है इस तरह से। ये धर्म गुरुओं की साइन है, ईश्वर के देवदूतों की साइन है।
वर्ग का निशान बनना भी धन और धर्म दोनों का विजेता होता है, ऐसा जातक उसकी साइन है। और ट्रायंगल का निशान बनना ये बताता है कि आदमी धन और धर्म के साथ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा, पावरफुल भी होगा, उसको तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान भी होगा। मंगल पर्वत भी देख लीजिए, अगर मंगल पर्वत भी कुछ उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ पे त्रिभुज पाया जाता है वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता जरूर होगा। प्रिय मित्रों, सबसे खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों की इज्जत पूरा जहां करता है पूरी दुनिया करती है।